गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेकर। सबसे पहले आज की खबर। वेब सीरीज का जमाना है और जमाना बेहद खराब है। जी हां, पाताल लोक नाम से एक वेब सीरीज आते ही उसके एक सीन से हंगामा बरप गया है। जी हां, उसके एक दृश्य में पूर्वोत्तर भारत की खसी जनजाति की एक महिला पात्र को नेपाली वेश्या नाम से जो संबोधित किया गया है, उससे न केवल भारत में रहने वाले नेपाली भाषी लोग बल्कि नेपाल के भी महिलाओं के सम्मान में कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का पहुंचा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक किसी भी तरह से अमेजन प्राइम का जो ये वीडियो है, वेब सीरीज है, ना उनकी तरफ से अभी तक किसी प्रकार का स्पष्टीकरण आया है और ना ही अनुष्का शर्मा जो इस प्रोग्राम की, इस वेब सीरीज की प्रोड्यूसर है, उनकी तरफ से किसी विशेष तौर से स्पष्टीकरण सामने आया है। हम खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अपील करना चाहेंगे कि जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आप प्लीज मेरी अच्छी खबर बनाने की कोशिशों को अपना समर्थन देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी खबरों को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ किस तरह की खबर आप देखना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुष्का शर्मा की अमेजन प्राइम की वेब सीरीज पाताल लोक की। नाम के साथ साथ इसकी धूर्तता भी तब स्पष्ट हो गई जब इसमें नेपाली शब्द का इतना बुरा चित्रण किया गया। बुरा यहां पे इसलिए कि देखिए, अभिव्यक्त करने की आजादी संसद में हमें सभी को प्रदान की गई है। देखिए, आपको मालूम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सिनेमा हो, रंगमंच हो या हमारी मीडिया हो, वहां पे तमाम तरह से इसका आदर किया जाना चाहिए। लेकिन क्या एक महिला के चरित्र चित्रण को निर्धारित किया जा सकता है उसके पूरे समुदाय के साथ? क्या इस तरह की बातें की जा सकती है कि एक पूर्वोत्तर की महिला जो नेपाली या गोरखा की तरह दिखती है, जो नेपाली भाषी लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, क्या इस तरह का चरित्र चित्रण फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से हम सार्वजनिक रूप से दिखा सकते हैं? भारत में इन दिनों पाताल लोक वेब सीरीज अपनी करतूतों की वजह से सुर्खियों में है। इस वेब सीरीज के एक दृश्य में पूर्वोत्तर भारत की एक महिला पात्र को नेपाली वेश्या, बहुत गंदा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, वेश्या शब्द कह के मैं उस वाक्य के अर्थ को समझाना चाहता हूँ, कहकर उसका चरित्र चित्रण किया गया है। गंदा करके साली नेपाली डंडी है, कौन लोग को देती है? बोला गंदा करके साली नेपाली डंडी है, कौन लोग को देती है? बोला गंदा करके साली नेपाली डंडी है, कौन लोग को देती है? बोला। जिसके बाद से ही भारत के तमाम गोरखा संघ संस्थाओं के अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी विरोध के स्वर सोशल मीडिया में उठने लगे हैं। यूं तो अक्सर भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखा समाज के लोग विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा नेपाली ही है, जिसे भारतीय संसद ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में शामिल करके गौरवान्वित भी किया है। भारत के मुद्राओं में भी आप नेपाली भाषा में लिखे हुए रुपया शब्द को आसानी से चिन्हित कर सकते हैं। आखिर क्या वजह है नेपाली शब्द को एक अपमानजनक या यूं कहे महिला विरोधी संदर्भ में इस्तेमाल किया गया? पाताल लोक वेब सीरीज की निर्मात्री स्वयं महिला है, अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड की एक जानी मानी महिला अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बनाए इस खास वेब सीरीज में पूर्वोत्तर भारत के सामान्य खस जाति की महिला पात्र को वेश्या, नेपाली वेश्या कहकर उसमें नेपाली शब्द का मिश्रण कर देना कहीं न कहीं पूर्ण रूप से भारत में रहने वाले उन तमाम नेपाली भाषा बोलने वाले लोग एवं भारत के मित्र पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की भी तमाम महिलाओं का अपमान है। आखिर इन वेब सीरीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देते हुए क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी कर देने की आजादी कैसे दिया जा सकता है? यह बेहद शर्मनाक है कि जिसको हम अपनी माँ भारत माता कहते हैं, उसी राष्ट्र में महिलाओं से संबंधित बेहद संवेदनशील मुद्दों का इस तरह अपमानजनक प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है।
पाताल लोक वेब सीरीज में इस तरह के दृश्य देखकर पूरी दुनिया में नेपाली भाषा बोलने वाली महिलाएं एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की तमाम महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया गया है। यह एक अक्षम्य अपराध है। इस तरह के चित्रण के लिए निश्चित तौर पर अनुष्का शर्मा जिम्मेदार है, क्योंकि वह इस वेब सीरीज की प्रोड्यूसर है। उनके मार्गदर्शन में ही पूरी कास्टिंग और सभी कंटेंट का निर्धारण किया गया है। इसलिए यह कहना मूर्खता ही होगी कि पाताल लोक के इस अपमानजनक कृत्य के लिए और कोई जिम्मेदार हो सकता है। किसी भी महिला को इस तरह के अति असंवेदनशील चित्रण को तत्काल प्रभाव से हटा लेना ही नैतिकता है। अपनी भूल का एकमात्र पश्चाताप करना इस दृश्य को अपने वेब सीरीज से हटाना साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह के नेपाली भाषी लोगों को टारगेट बनाते हुए एवं नेपाल की तमाम महिलाओं को इस तरह की अभद्र टिप्पणी से बचाया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पाताल लोक वेब सीरीज की टीम अमेजन प्राइम कंपनी के लोग इस मुद्दे की गंभीरता को समझकर उस हिस्से को या तो म्यूट कर देंगे या उस दृश्य को ही निकाल देंगे। आगे क्या होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे को लेके अब देश में भी एक रोष का माहौल बनने लगा है। यसपालि पनि यो विभिषकको बीचमै गोर्खा जातिलाई नेपाली भाषीलाई बदनाम गर्ने एउटा षड्यन्त्र गरेको छ। 15 तारिकको दिन एमाजोन प्राइममा जुन अनुष्का शर्माको पाताल लोक भन्ने वेब सिरिजलाई जुन अपलोड गरेको थियो त्यसको सेकेन्ड एपिसोड थियो। सेकेन्ड एपिसोडमा नेपाली जातिलाई बदनाम गर्ने गरी बेसे भन्ने शब्द व्यवहार गरेको छ। म क्षमा चाहन्छु यो शब्द मैले व्यवहार गरेकोमा। त्यहाँ नेपाली रन्डी भन्ने एउटा शब्द व्यवहार गरेको छ। त्यो दुःखद कुरा के भने किन घरिघरि नेपाली भाषीलाई यो तरिकाले बदनाम गरिने हेय दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ यो बुझ्न सकेको छैन। धेरैचोटि पनि बलिउडले यसै गरेका कतिपय उदाहरणहरू छन् र यसपालि पनि यो दुःखद घडीमा कोरोनाले त्रसित पारेको दुःखद घडीमा नै आएर त्यही नै कुरा दोहोऱ्याइँदैछ। र आज भारतमा 10.5 मिलियन नेपाली स्पिकर्स गोर्खाहरू भएको देशमा उहाँको इमोसन उहाँहरूको भावनालाई ठेस पुग्ने गरी डेलिबरेट तरिकाले जुन खालको शब्द व्यवहार गरेको छ त्यो शब्दको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। र हाम्रो माग छ जुन वेब सिरिज पाताल लोकको अपलोड एमाजोन प्राइममा जुन 15 तारिक भएको थियो त्यसको सेकेन्ड एपिसोड त्यो तुरन्त पुल डाउन गरा जाओस्, त्यसलाई छिटै त्यहाँबाट हटाया जाओस्। अनि फेरि रिअपलोड गर्न उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने जुन ठाउँमा म फेरि पनि क्षमा माग्दै त्यो शब्द उहाँहरूले व्यवहार गरेको शब्द उच्चारण गर्नमा बाध्य छु। जुन नेपाली रन्डी भन्ने शब्द जुन व्यवहार गरेको छ त्यो शब्दलाई म्युट गरा जाओस्, ब्लर गरा जाओस्। अनि तल उहाँहरूले क्षमा लेख्दै क्षमा माग्दै डिस्क्लेमर लेखा जाओस् कि पहिला यही एपिसोड अपलोड गर्दाखेरि जुन शब्दले नेपाली भाषी गोर्खा जातिलाई आघात पुर्याएको छ त्यसप्रति खेद माग्दै माथि ब्लर गरेको हो या त म्युट गरेको भनेर उहाँहरूले लेखेपछि मात्रै फेरि रिअपलोड गर्न चाहन्छन् गरोस्। नत्र भने हामीले एउटा पहल सुरु गरिसकेका छौँ। सुप्रिम कोर्टको सिनियर लयरहरूसित बात मारिसकेका छौँ। किनभने सुप्रिम कोर्टको जुन लयरले हामीलाई फ्लिपकार्टले पनि एकचोटि आफ्नो एड प्रस्तुत गर्दाखेरि जुन आघात पुर्याएको थियो त्यसको विरुद्ध, ठिक त्यसै गरी आइसिएस भन्ने कोचिङ इन्स्टिट्युटले नेपाली विदेशी भाषा भन्दाखेरि पनि जुन हामीलाई आघात पुर्याएको त्यसको विरुद्ध लड्न जुन सुप्रिम कोर्टको एकजना सिनियर लयरले हामीलाई साथ दिनुभएको थियो उहाँसितैमा हामीले बात गरिसकेका छौँ। र छिटै अगर अनुष्का शर्माले आफ्नो पाताल लोकको वेब सिरिजको तर्फबाट गोर्खा जाति नेपाली भाषीले जुन आघात पुर्याउनु भएको छ त्यसमा क्षमा माग्दैन भने छिटै हामी कोर्ट केस गर्नेछौँ। ठिक त्यसै गरी अलरेडी अनलाइन पेटिसन हाम्रो चलिरहेको छ। आज बिहान हामीले जुन सुरुवात गरेको थियौँ अनलाइन पेटिसनको change.org तर्फबाट त्यसमा अलरेडी 1000 भन्दा धेरै पेटिसनहरू आइसकेको छ र सिग्नेचर पेटिसनमा साइन गर्ने क्रम जारी छ। यसलाई हामी अनुष्का शर्मासम्म पुर्याउनेछौँ। तर भारत सरकारको सूचना तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय या त
इन्फर्मेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ मिनिस्ट्रीको तर्फबाट यो कुरा हामी सरकारसँग पुर्याउनेछौँ, कोर्टमा पुर्याउनेछौँ। अनुष्कालाई हामी पनि बुझाउनेछौँ कि यो शब्द जुन गोर्खा जातिलाई बदनाम गर्ने जुन दुस्साहस गर्नुभएको छ त्यो दुस्साहस उहाँले त के भविष्यमा कसैले पनि गर्न नसकोस्। र फेरि पनि हामी एमाजोन प्राइम साथै पाताल लोकको प्रस्तुतकर्ता अनुष्कालाई हामी भन्न चाहन्छौँ, चेतावनी दिन चाहन्छौँ कि यो खालको दुस्साहस गोर्खा जाति या नेपाली भाषालाई बदनाम गर्ने कहिले पनि नगरियोस्। अनुष्का शर्मा मात्रै होइन, कुनै पनि बलिउड वा कुनै पनि क्षेत्रले गोर्खा जातिलाई नेपाली भाषीलाई बदनाम गर्ने यस्तो दुस्साहस कहिले पनि नगरोस्। अगर अनुष्का शर्माले ज्ञान लिँदैन, छिटै नै क्षमा माग्दैन भने हामी छिटै नै कोर्ट केस पेटिसन गरेर यसको छिटै नै कडाभन्दा कडा कारबाहीको पहल गर्नेछौँ। धन्यवाद।